हेलो दोस्तों, पीसीएम इक्वेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन रिलेटेड है बुआ, ये विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है। मतलब जो आप 10th का अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको पता है कि 10th वाला जो सिलेबस है उसमें आपको एक लाइट पढ़ना है और दूसरा करेंट, और तीसरा में आपको है ना जो चुंबक से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। जो चुंबक से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो चीज़ें चुंबक से रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रहता ही है। और एक कमज़ोर विद्यार्थी जो भी हैं, जिनको पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इतना इतना आप याद कर जाते हैं तो यहाँ पर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा। तो चलिए, ये यहाँ पर दूसरा पार्ट होने वाला है बुआ। इससे पहले एक पार्ट आपको अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखें, फर्स्ट पार्ट यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और चलिए अब यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और जो पहला क्वेश्चन यहाँ है वो एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से एकदम है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विद्युत जो फ्यूज होता है आपका, है ना, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए जल्दी से बताइए। तो जो फ्यूज लगा होता है विद्युत, है ना, विद्युत का में जो फ्यूज वहाँ पर होता है, सुरक्षा फ्यूज जो कहते हैं, विद्युत फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज कहिए, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है ना। उसमें है ना, ये उसमें सिद्धांत पे कार्य करता है, चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है, रासायनिक सिद्धांत पे कार्य करता है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बतानी है। चलिए, जिसका इसका आंसर आ रहा है उसमें प्रभाव हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। उसमें सिद्धांत पे कार्य करता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ज़्यादा धारा देते हैं ना तो उसका तार जो है वो उससे है ना, धारा अधिक जाएगा, तो अधिक जाएगा तो है ना जल्दी से गल जाएगा, और गल के ऊष्मा उत्पन्न करता है, जल्दी से गल के और फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण आपके घर का सारा उपकरण बच जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो उसमें प्रभाव के आधार पर कार्य करता है, ध्यान रखना है। विद्युत फ्यूज उसमें, है ना, उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, जिसका इसका ये है, सभी लोग सही हो। बी में आइए, एकदम महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन में से है वो, एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। और क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या कहा गया है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है ना। 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया है। 0.36 गुणे 10 के पावर 10 जूल है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है, जल्दी से बताना है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। चलिए, आंसर ए नहीं रहेगा और बी भी नहीं होगा बुआ, ये बी नहीं रहेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में क्या दिया है, 3.6 पहले है। आप ऐसे देखिए 3.6 इंटू 10⁻, जो वाला 6 यहाँ पर है ना वही वाला 6 को यहाँ कर दो, पावर 6, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो आपका आंसर इसमें कौन सा आ गया बुआ, है ना। यहाँ जो आपका आंसर रहेगा, यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। एक है ना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़िए, विद्युत घंटी है ना किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी अभी आपको बताए थे, विद्युत फ्यूज जो उसमें प्रभाव पर था, विद्युत फ्यूज जो होता है उसमें प्रभाव पर। यहाँ विद्युत घंटी की बात किया था। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जल्दी से बताइए। उसमें प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है ना, रासायनिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, इनमें से कोई नहीं। विद्युत घंटी जल्दी से बताइए, बिल्कुल चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करेगा, जिसका सी आंसर है, सभी लोग सही हो। सी जिसका इसका भी आंसर आ रहा है, सभी लोग सही हो, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। कहा गया लघु पथन के समय, लघु पथन के समय कहा गया कि लघु पथन के समय परिपथ से विद्युत धारा का मान, है ना, होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बताना है कि लघु पथन जिस समय हो जाता है तो उस समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाती है, या है ना निरंतर परिवर्तित होते रहती है, क्या होता है बताओ। जिस समय लघु पथन होता है, लघु पथन मतलब क्या होता है बुआ, तो यदि किसी कारणवश ठंडा और गर्म बार एक दूसरे से क्रॉस कर जाता है, सट जाता है, तो वहाँ का प्रतिरोध 0 और धारा का मान महत्तम, धारा काफ़ी अधिक होता है। लघु पथन आप लोग सुने हैं,
हाँ, वो आप लोग सुने होंगे लघुपथन। लघुपथन में क्या होता है कि यदि किसी कारणवश ठंडा एवं गर्म तार आपस में सट जाता है, तब उस स्थान का प्रतिरोध जीरो हो जाता है, और है ना, प्रतिरोध जीरो करने का मतलब उससे धारा महत्तम प्रवाहित होने लगता है, धारा काफ़ी अधिक, बहुत अधिक बढ़ जाता है धारा। जब लघुपथन होता है ना, तो धारा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो आपका आंसर सी आ जाएगा। तो जिसका जिसका भी सी है ना, वो सभी लोग सही हो, सी इसका आंसर आ जाएगा बउआ। लघुपथन के समय धारा जो है बउआ बहुत अधिक हो जाता है और प्रतिरोध जीरो हो जाता है। यहाँ तो पूछा था कि धारा का मान, तो है ना, काफ़ी अधिक, लेकिन कहता नहीं प्रतिरोध चाहिए, आर चाहिए, तब प्रतिरोध का मान जीरो लिख लेना है, प्रतिरोध का मान जीरो। लघुपथन के समय प्रतिरोध जीरो, धारा काफ़ी अधिक। क्लियर है? चलिए तब, अगर ये हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलो। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बउआ। ये डायनेमो का सिद्धांत जो है कई बार पूछा है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, है ना, है ना। इसमें दिया गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, है ना, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ देखिए बउआ, जो हम लोग है ना क्लास जो 10th है उसका फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, और विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, चुंबक से रिलेटेड जो भी आपको 10th में पढ़ना उससे रिलेटेड है। यहाँ काफ़ी अधिक, और परीक्षा में यही क्वेश्चन आपका रहता है बउआ। कमजोर विद्यार्थियों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 इसका डिस्कस कर दिए हैं, एक वीडियो पहले अपलोड किए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा यदि आप नहीं देखे हैं तब। वो लेंस और जो है ना हम लोग को प्रकाश से संबंधित था, यहाँ हम लोग चुंबक से संबंधित वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक सब लोगों को कर देना है, चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया था कि डायनेमो किस, बताइए जल्दी से, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? जिसका ई आंसर आ रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर सही हो, ई आंसर इसका आ जाएगा। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो डायनेमो लगाते हैं हम लोग शादी ब्याह में देखते हो, डायनेमो लाइन कट जाता है, डायनेमो है ना, या जनरेटर उसको कहिए या डायनेमो कहिए। तो जो जनरेटर या डायनेमो जो है किस प्रकार के जो धारा देता है, लाइन कटने के बाद उसको चलाते हैं, तो धारा देता है, कौन सा धारा होता है आपका? दिष्ट होता है, प्रत्यावर्ती होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, डायनेमो से किस प्रकार के धारा मिलेगा बुआ? डायनेमो से किस प्रकार का धारा मिलता है? एसी, डीसी, या दोनों इनमें से कोई नहीं? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, डायनेमो से हमेशा आपको डीसी धारा मिलता है बुआ, डायनेमो से डीसी धारा मिलता है। डायनेमो जो है, डायनेमो से डीसी धारा मिलता है। आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको लिख लेगा कि डायनेमो से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होता है, डीसी प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी से, विद्युत जो बल्ब होता है वो, इस बल्ब में हम लोग कौन सा गैस भरते हैं? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस होता है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? चलिए दिया गया है, निर्वात रहता है, मतलब विद्युत बल्ब में कोई गैस नहीं डालते हैं। दूसरा, वायु भरी होती है, हवा रहता है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या हाइड्रोजन भरी रहती है? बताइए जल्दी से, कौन सा गैस रहेगा? विद्युत बल्ब में निर्वात रहेगा, कोई गैस नहीं, या वायु रहता है, या निष्क्रिय गैस रहता है, या हाइड्रोजन रहता है? आपको ये बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस होता है बउआ, निष्क्रिय गैस, आपको ध्यान रखना। विद्युत बल्ब में कौन सा? निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में आपका निष्क्रिय गैस होता है। पूछा जाए कि ठीक है निष्क्रिय गैस तो होता है, लेकिन निष्क्रिय गैस में कौन बना है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, कौन सा रहता है? तो ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय गैस में आर्गन होता है। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गैस विद्युत बल्ब में होता है, और वहाँ पर आर्गन एक ऑप्शन दे देता है। तो आपको ध्यान रखना कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय तो होता है, लेकिन कौन वाला निष्क्रिय? निष्क्रिय तो 6 गो है, 6 गो में से कौन वाला था? आर्गन। याद रहेगा तो इसको लिख दीजिएगा, निष्क्रिय गैस होता है, ब्रैकेट में लिख देना कि निष्क्रिय गैस में आर्गन होता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा होता है, और उसमें भी कौन सा? आर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, हाँ ये आप बता सकते हैं, भारत में उत्पादित जो होता है, भारत में जो उत्पादित होता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, बताइए इसकी आवृत्ति कितना रहेगा? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बताना है आपको बउआ। प्रत्यावर्ती धारा जो भारत में प्रवाहित होता है या उत्पादित होता है, उसकी आवृत्ति कितना रहेगा? आवृत्ति आपको बताना है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, आवृत्ति बताइए जल्दी से, आवृत्ति कितना रहेगा वो? आवृत्ति 50 हर्ज रहेगा, 60 रहेगा, 70 रहेगा, 80 हर्ज रहेगा। एच जेड मतलब हर्ज होता है, हर्ज। चलिए बताइए जल्दी से,
ए आंसर है, जिसका ए आंसर है वो सही हो, जिसका ए आंसर आ रहा है बउआ ए आंसर सही है। 50 हर्ट्ज आपका रहेगा आंसर, आंसर आपका ये हो जाएगा, वो भी 50 हर्ट्ज। क्लियर है, 50 हर्ट्ज आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ए आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में विधुमय मतलब जो आपका गर्म जो तार होता है, यहाँ देखिए, है ना, हमारे देश में विधुमय तार और उदासीन तार के बीच का विभवांतर कितना होता है, विभवांतर पूछा गया है कि विभवांतर उसका बताइए, विभवांतर कितना रहेगा। चलिए बताइए, विधुमय मतलब जो रेड वाला बार होता है ना, उसके बारे में कहा गया है। विभवांतर कितना विभवांतर प्रवाहित होता है बुआ, 220 वोल्ट। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 220 वोल्ट। ध्यान रहेगा बुआ, 220 वोल्ट आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 220 वोल्ट रहेगा। ठीक है, 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। कहा गया कि विधुमय तार किस रंग का होता है, बताइए, है ना, हरा रहता है, लाल रहता है, काला रहता है, नीला रहता है। विधुमय तार किस रंग का होता है, कौन वाला तार को विधुमय तार कहते हैं, विधुमय तार किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। हरा को, लाल को, काला वाला को, नीला वाला को। विधुमय तार किसको कहते हैं, लाल वाला को कहते हैं बउआ, लाल। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, लाल वाला को विधुमय तार भी कहा जाता है, एकदम ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन में चलो, कहता क्या है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। चलिए बताइए, घरेलू परिपथ में बउआ उदासीन जो तार होता है, उदासीन तार, उसका रंग कैसा होता है, लाल। तो लाल तो प्लस वाला रहता है ना। चलिए, हरा होता है, काला होता है, पीला होता है, जल्दी से बताइए कैसा रहेगा। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, लाल, हरा, काला, पीला, जल्दी से बताइए। उदासीन जो रंग है ना, उदासीन तार होता है, इसका रंग कैसा रहेगा, हरा बउआ, बी आंसर इसका आ जाएगा, हरा तार होता है ना। अर्थेड जो होता है ना, अर्थिंग वाला, वो उसके बारे में कह रहा, तो आपका आंसर बी आ जाएगा, हरा तार। क्लियर है, कौन सा आंसर होगा आपका, हरा तार आंसर हो जाएगा बउआ, नहीं हरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, ये पूछता है बउआ, कई बार रिपीट किया, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जल्दी से बताइए। वेबर है, टेस्ला है, फैराडे है, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर है, टेस्ला है, फैराडे है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा। जिसका इसका टेस्ला आ रहा है सभी लोग सही हो। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा बुआ, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कौन सा, टेस्ला, तो आंसर इसका आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, चलिए बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो घटना है बउआ, इसका खोज कौन किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, आप बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, है ना। फैराडे है, मैक्सवेल है, फ्लेमिंग है, एम्पियर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना का खोज कौन किए थे, फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, एम्पियर। फैराडे बिल्कुल सही है, ये आंसर रहेगा, जिसका ये आंसर है वो लोग सही हो, ये आंसर इसका रहेगा बउआ फैराडे साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ देखो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है आपको, जो पहले पढ़ लीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्या है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन है, दी गई वोल्टता भी आपको दे दिया है, दी गई वोल्टता भी दिया गया है कि स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा। अच्छा, उष्मा कितना उत्पन्न होता हुआ था, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन इसमें भी आपको दिया था, भी बनाना पड़ेगा, है ना। धारा तो इसमें दिया है, तो आर को हटा के इसको भी बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाइएगा आर को हटा के भी, तो इसका देखिए तरीका समझाते हैं कैसे इसको भी बनाना है। जी, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है बउआ, इसको समझो, ऐसे इसका आंसर देखिएगा तो धारा के समानुपाती हो जाएगा, है ना। इसको सिंपल तौर पर अगर याद रखना चाहते हैं तो धारा के समानुपाती इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, तो यहाँ समझ लीजिए, जो यहाँ होता है एच बराबर क्या होता है, तो सर आई स्क्वायर, यही तो होता है आर टी, और भी बराबर क्या जानते हैं, आई आर जानते हैं। तब कुछ मत कीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, आर के मान निकाल लीजिए,
तो ये आई नीचे भी बटे आई चल जाएगा, और यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू जहाँ जहाँ आर है भी बटे आई, देखिए नीचे चल जाएगा तो भी बटे आई हो जाएगा, भी बटे आई आई इंटू टी। एक आई से एक आई कट जाएगा तो देखो केवल आई ही ना बचा, धारा और ऊपर है ए एच भी ऊपर है आई भी ऊपर, तो धारा के समानुपाती। आपको समझना क्या इसमें है बउआ कि अगर वोल्टता आपको दे देता है क्वेश्चन में, अगर ये कहा जाए कि वोल्टता आपको मालूम है, तो अगर वोल्टता आपको दे दिया गया है तो जो यहाँ धारा रहेगा आपको ध्यान रखना है, या उष्मा जो उत्पन्न होता है उस उष्मा के लिए आपको क्या करना है, हाँ यहाँ उष्मा के लिए तो जो प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा धारा के समानुपाती हो जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा, है ना। अगर वोल्टता आपको दिया गया है, दी गई वोल्टता, तो जो उष्मा उत्पन्न होगा प्रति सेकंड वो हमेशा धारा के समानुपाती होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। चलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ आपका नहीं है, कौन जो है बउआ यहाँ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, पित्तल और कोबाल्ट, कौन, तो देखो पित्तल को चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, ध्यान रखना। लोहा निकेल जो होता है बउआ ये सब चुंबकीय, फे को नी, है ना, ए मतलब नी है, एन आई है, तो एफी मतलब फेरस है, सीओ मतलब क्वाल्ट आपका है, एन आई मतलब निकेल है, तो ये तीनों का तीनों चुंबकीय पदार्थ होता है, लेकिन पित्तल कोई चुंबकीय पदार्थ आपका नहीं है। तो बताइए इससे पूछा जाए कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो कोची कह देंगे इसमें, बताइए। पित्तल आपका कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है बउआ, आपका आंसर आ जाएगा सी, पित्तल कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ध्यान रहेगा, पित्तल जो है पित्तल कोई चुंबकीय पदार्थ आपका नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, पित्तल जो है कोई चुंबकीय पदार्थ आपका नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का विभव कितना होता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसको बना सकते हो। पृथ्वी का विभव बताइए, आप पढ़े भी होंगे पृथ्वी का विभव कितना होता है, जल्दी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। पृथ्वी का विभव कितना होता है बउआ, पृथ्वी का विभव बताइए। शून्य होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है बउआ, शून्य। इस कारण से देखते हो हम लोग अर्थिंग देते हैं पृथ्वी में, है ना, नीचे ही देते हैं, तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होता है पृथ्वी का विभव। पृथ्वी का जो विभव है बउआ, पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का विभव आपको ध्यान रखना है कि जीरो होता है, शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़िए तो क्या दिया गया है। हाँ यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, बताइए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में कहा गया, ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल लगाती है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। बताइए जो है ना चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, मतलब धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इस वाला कंडीशन में ये जो है बउआ धारा क्या करता है ना, ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या ये कहा गया कि चालक पर बल लगा देती है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है ना, क्या करेगा, ऊष्मा उत्पन्न, आकर्षण बल, चालक पर लगाएगा बल, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल चालक पर लगाता है क्या बउआ, बल, तो चालक पर बल उत्पन्न करता है, आपका आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा बउआ, तो सी रहेगा आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर इसमें आ जाएगा कौन सा, सी, है ना। कहा है कि अगर धारा अगर प्रवाहित करते हैं ना तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो धारा क्या करता है कि इस पर बल लगाता है, चालक पर क्या लगाता है, बल, तो बल लगाता है, ध्यान आपको रखना है। आंसर कौन सा हुआ, सी। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कहा गया चुंबक द्वारा चाहिए क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल, है ना, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए दिशा ज्ञात करने के लिए किन के नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो चुंबक है वह चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करना है। अगर चालकता से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस पर बल भी लगता है। तो जो यहाँ पर कहा गया है कि जो है ना बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किन के नियम का प्रयोग करते हैं, बल की दिशा आपको चाहिए, बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का प्रयोग करते हैं, ओम के नियम का प्रयोग करते हैं, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बल की दिशा आपको चाहिए, है ना, बल की दिशा चाहिए कि जो बल लगता है, अभी पीछे कह रहे थे ना कि बल लगता है,
पिछल का क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं कि क्या लगता है बउआ, बल। पिछले वाला क्वेश्चन में था ना, है ना, कि यहाँ पर क्या करता है, चालक पर बल लगाता है, सी इसका आंसर आया था। तो उसी तरह से अगर बल लगाता है तब बल की दिशा किस नियम के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं, ज्ञात की जाती है, बताइए बल की दिशा किस नियम के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो जिसका इसका आंसर ई आ रहा है बउआ, फ्लेमिंग का, है ना, बाएं हाथ के नियम, वो सही हो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर निकाला जाता है। बल की दिशा जो होता है फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के आधार पर निकाला जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, बताइए विद्युत मोटर को, जो मोटर होता है उसको हम लोग चला सकते हैं। जो आपके घर में मोटर है वो बैटरिया से चलता कहाँ है, नहीं, मोटर किससे चलता है, एसी से कि डीसी से कि दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, तो किससे चलेगा, जल्दी से बताइए। विद्युत मोटर किससे, एसी से चलेगा, डीसी से चलेगा, जल्दी आंसर दीजिए। एसी से, डीसी से, किससे चलेगा, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। हाँ, एसी वाला धारा से हुआ था, कौन सा, हालांकि डीसी होता है लेकिन उसको एसी में, ना, एसी को डीसी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो एसी वाला आपको ये आंसर ध्यान रखना है, कौन सा, ए। छोटा छोटा मोटर डीसी से भी चल जाता है बुआ, ऐसे इसका आंसर आप याद रखिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो देखो यहाँ पर बुआ, पहले वीडियो को लाइक कर देना है सबको, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं, और यहाँ फिजिक्स जो है वो क्लास 10th के लिए फिजिक्स है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर कोची करता है जी, आपको बताना है विद्युत मोटर क्या करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताइए क्या करेगा, है ना। विद्युत मोटर कोची करता है, विद्युत मोटर क्या करता है बउआ, इसमें लगता है आंसर सब ऑप्शन ही गलती दिया गया है। विद्युत मोटर के बारे में, मोटर को देखते हम लोग धारा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में नहीं, वो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा इसका ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में लिख लो। विद्युत मोटर जो है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसको आप लिख लीजिए। विद्युत मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन गलती हो गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा, क्लियर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इसका ऑप्शन ही गलती यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो द्वारा बदला जाता है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो शादी भी हमें जो लाते हैं ना डायनेमो, उसके बारे में कहा गया कि डायनेमो क्या करता है, डायनेमो द्वारा बदला जाता है। बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पहले आप पढ़िए ढंग से, डायनेमो क्या करता है आपका, बताइए डायनेमो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय में बदलेगा। अच्छा, ये तो निश्चित है कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि जब डायनेमो को चालू कर देते हैं ना तो धारा आपको देने लगता है। शादी में हमें देखते हो लाइन कट जाता है, डायनेमो को चालू कर जाता है, तो डायनेमो में जब चलाते हैं तो उससे धारा देता है ना वो, उसे तो धारा देने लगता है, तो विद्युतीय ऊर्जा तो आपको मिलेगा। लेकिन किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल रहा है, यांत्रिक को कि चुंबकीय को कि गतिज को कि स्थितिज को, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, ये आंसर इसका रहेगा, बिल्कुल ये आंसर रहेगा बुआ। जिसका भी आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में आ रहा है वो सही हो, है ना। डायनेमो यांत्रिक को विद्युतीय में, अब मोटर विद्युतीय को यांत्रिक में, है ना, विद्युतीय को यांत्रिक में, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। हाँ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना विद्युत मोटर वाला, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा भी समझाए थे, ये आंसर इसका रहेगा, और लिखवाए भी थे कि वहाँ पर ऑप्शन गलती है। तब मोटर को सी करता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। यह भी करवा दिए थे तो इसको पीछे करवाए हैं कुछ, है ना, ज़्यादा इस पर समय मत दीजिए। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है बुआ, इस पर लगाओ दिमाग। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर विद्युत धारा देते हैं चालक तार से तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके दिशा के बारे में कौन बताए हैं, बताइए। इसके दिशा को ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम,
ओम के नियम और स्टड के नियम। जल्दी से बताइए कौन है, जल्दी से बताएगा इसका आंसर बउआ। दिशा निर्धारित करने के लिए कौन आए थे? ऑस्टड हैं, ओम है, फ्लेमिंग है या मैक्सवेल है? कौन है बउआ? है ना। यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाए तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किन का नियम आया है? ज्ञात किसके द्वारा करेंगे हम लोग? मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, ओम के नियम और स्टड के नियम। कौन सा आंसर आ रहा बुआ? हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, ये आंसर आपका आ जाएगा। मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, ये आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसके पास है। क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र के पास होता है ये बताइए। पहला में कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण होता है, दूसरा दिशा होता है, या दोनों होता है, ये और भी दोनों, परिमाण दिशा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र के पास क्या क्या होता है बउआ? परिमाण होता है कि दिशा होता है कि परिमाण दिशा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? चुंबकीय क्षेत्र के पास क्या होता है? चलिए, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ध्यान रखना है। और इसके पास जो सदिश होता है और पास दोनों होता है बुआ, दोनों मतलब परिमाण भी और दिशा भी, दोनों का दोनों रहेगा, परिमाण भी रहेगा आपका, दिशा भी रहेगा, परिमाण दिशा दोनों। तो इसका आंसर कौन आ जाएगा बुआ? सी हो जाएगा। इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, सी आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसके पास परिमाण भी रहेगा और दिशा भी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक मान, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर का क्या होता है? बताना है आपको। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बउआ, वो जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या, तो समानुपाती होता है। ये इसको ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। ये क्वेश्चन आपको ना पूछेगा बउआ, ये 12th का में पूछता है आपको, लेकिन यहाँ आपको ना के बराबर रहता है। आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स के समान, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। या चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ना भी याद रखिए तो काम चलेगा, चूंकि आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, नहीं एक्स्ट्रा आ गया है। हाँ, आपके सिलेबस का यह क्वेश्चन है वो, इसको बनाओ जरा, ये पढ़ा होगा। किसी क्षण चुंबक के अंदर एगो चुंबक दिया गया है, चुंबकवा में तो आप जानते हैं कि एगो नॉर्थ पोल होता है, एगो साउथ होता है, उत्तरी होता है और दक्षिणी होता है ने। तो क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? चलिए बताइए, इस चुंबक के अंदर क्या रहेगा? ये नॉर्थ है, उत्तरी है, इधर दक्षिणी है बुआ, तो किधर से अंदर, किधर से किधर रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर रहेगा? या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आपको बताना है, चुंबक के अंदर बताना है, बाहर नहीं। आप हाँ बताओ जल्दी से। उत्तरी से दक्षिणी रहेगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, पश्चिमी तो ऐसा होता ही नहीं, उत्तरी दक्षिणी होता है, तीन दोनों में पश्चिमी दिया है, ये तो होगा नहीं। तो उत्तरी से दक्षिणी की दक्षिणी से उत्तरी, देखो बाहर उत्तरी से दक्षिणी बाहर रहता है, लेकिन अंदर की ओर दक्षिणी से उत्तरी हो जाता है। जब बाहर की ओर चलेंगे ना तो उत्तरी से दक्षिणी की ओर जाएगा, और जब अंदर इंटर करेंगे तो दक्षिणी से इधर से इधर चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, तो दक्षिणी से उत्तरी हो जाएगा। तो कौन सा हुआ बताइए? दक्षिणी से उत्तरी। अंदर होता है केने से केने बुआ, तो अंदर दक्षिणी से उत्तरी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अंदर आपका दक्षिणी से उत्तरी हो जाएगा, आपका आंसर बी। अंदर क्या हो जाएगा बुआ? दक्षिणी से उत्तरी। लेकिन अगर बाहर कहता तो उत्तरी से दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव से या उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर हो जाएगा। अंदर में दक्षिण से उत्तर और बाहर में उत्तर से दक्षिण। क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। जल विद्युत संयंत्र है ना, पानी बिजली जिसको कहते हैं, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है? है ना, जल विद्युत संयंत्र जो होता है उसके पास कौन सा ऊर्जा होता है जिसको विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है? जल्दी से बताइए, किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है जल विद्युत संयंत्र? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को? चलिए स्थितिज ऊर्जा आ रहा है जिसका, इसका सही हो, डी आंसर हो जाएगा वो, स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो होता है ना, वो जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसको विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करता है, ये बताता है कि देखिए परिपथ से धारा जा रहा, कौन सा उपकरण है, जब कोई बतावेगा परिपथ से है ना धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताइए वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। परिपथ से धारा को सूचित कौन करता है बउआ, परिपथ से धारा को कौन सूचित करता है, जल्दी से बताइए। वोल्ट मीटर है, आमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं। नहीं, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, आमीटर धारा को मापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर सूचित आपको करके देता है कि उसमें धारा जा रहा है कि नहीं। तो सी आंसर आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, माइकल फैराडे का नाम सुने होंगे फिजिक्स में, वो क्या थे जी आप बताना है। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे, है ना, भूवैज्ञानिक थे, क्या थे बताइए। माइकल फैराडे हम लोग को फिजिक्स में मिला है बउआ, भौतिक शास्त्री थे, क्या है, भौतिक शास्त्री। माइकल फैराडे साहब भौतिक शास्त्री, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। कहा गया विद्युत परिपथ में लघु पतन तथा अतिभरण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। मतलब अगर घर में लघु पतन हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, चाहे अतिभरण है, ओवरलोडिंग हो गया है, ओवरलोड कभी लिख देता है, तो इसको से बचने के लिए आप क्या कीजिए, किस युक्ति का प्रयोग कीजिएगा, है ना। लघु पतन या अतिभरण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, किस युक्ति का प्रयोग करते हैं लघु पतन और अतिभरण से बचने के लिए। अमीटर का, फ्यूज का, मेंस का, या प्लेट का। अमीटर है, फ्यूज है, सुरक्षा फ्यूज है, मेंस है, प्लेट है। कौन सा आंसर आ जाएगा बउआ आपका, बी आंसर आ जाएगा, सुरक्षा फ्यूज का, सुरक्षा फ्यूज। ठीक है, चलिए सुरक्षा फ्यूज अगर आपके घर में है तो आपको अतिभरण या लघु पतन से डरे की जरूरत नहीं है, तो फ्यूज लगा देना है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं बउआ, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है ना। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव हम लोग को पढ़ना है उससे संबंधित है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया है बउआ, तो अगला वीडियो भी आप लोग को अपलोड करेंगे जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा, विद्युत धारा से रहेगा, है ना। विद्युत धारा से रिलेटेड वो आपका वीडियो होने वाला है। तो इसको आप है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को रहने देते हैं। सारा क्वेश्चन कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी है ना आपको मदद करेगा वो, है ना, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको बना देगा। तो और एग्जाम में आपको है ना क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, इसी तरह के सारा क्वेश्चन टाइप का रहता है। ठीक है, चलिए तो इसको अब रहने देते हैं बुआ, नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे।